हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ जितेंद्र सर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 किया था जिसके अंदर हमने 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और उसका हमने सम भी किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम हम देख लो पहले। प्रश्न नंबर 2 के अंदर आकृति 6.14 का चित्र कुछ इस तरीके से है। और ये दिया गया है x, y, mn और यहाँ से एक सीधी रेखा भेजी गई है P तक, ऐसे। तो इस तरीके से, और यहाँ पर बिंदु है O, ये वाला, ठीक है बच्चों। तो आपको डायग्राम दिया गया और एक आपको ऐसे निशान दिया गया है चित्र में, और यहाँ पर दिया गया है A, यहाँ दिया गया है B और यहाँ दिया गया है C। चलो इसकी रकम पढ़ते हैं। रकम के अंदर क्या लिखा, कहता है इस आकृति में रेखाएं x, y और mn, x, y, mn बच्चों, ये रेखाएं जो हैं ये प्रतिच्छेद करती हैं O पर और POY 90 डिग्री है। हमें दिया गया है क्या, कोण POY 90 डिग्री। तो इसका नाम आप कोण 1 रख लेते हैं, ठीक है। कोण 1 90 डिग्री आ गया। और बच्चों ये निशान भी 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा और बढ़िया बना देते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो कोण 1 जो है 90 डिग्री का होता है बच्चों यहाँ पे। तो आपको क्या दिया गया है, कोण 1 90 डिग्री और A और B का अनुपात दिया गया है, A अनुपात B दिया गया है 2:3, मतलब A और B कोणों का अनुपात है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लीजिए। हमें ज्ञात करना है इसके अंदर C ज्ञात करना है, मतलब ये कोण C जो है, ये वाला कोण C, ये हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको। तो हल के अंदर, ठीक है। अब पहले अनुपात को ठीक करो। अगर आपको A और B अनुपात दिया हुआ है ना, A अनुपात B बराबर में 2:3, तो इसका मतलब है कि मानना हमारे पास A आएगा 2x और B आएगा 3x, ठीक है। इस तरीके से A और B। उसके बाद अब A और B आगे, अगर आप आकृति में देखें B, A और 1 तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पर बनने वाले तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण B, कोण A और कोण 1 तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। ये अपना कारण हो जाएगा। और अब B कितना है, 3x, A 2x, कोण 1 90 डिग्री दिया हुआ है ऐसे। 3x 2x ये तो हो गए 5x, ये 90 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5x हमारे पास, इसको आगे ले आते हैं, 5x आ गया 90 डिग्री। तो x क्या आएगा, 90/5 यानी कि 18 डिग्री। x का मान आ गया बच्चों। पर हमें किसका ज्ञात करना था, c का। अगर आप x का मान यहाँ रख दोगे तो ab के मान आ जाएंगे, पर हमें c ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो है कोण B और कोण C, ये भी दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। कारण देखो B और C दोनों एक ही रेखा पर है ना, तो ये भी आएगा रैखिक युग्म, ठीक है। चलिए कोण B कितना था, ये रहा 3x, और कोण C हमें निकालना है 180 डिग्री। x का मान हमें पता है बच्चों, अभी निकाला 18, वो यहाँ रख दो। तो x का मान अगर हम रख देते हैं तो 3 × 18 प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री। तो 18 हो गया 54 प्लस कोण C 180, कोण C आ गया 180 माइनस 54, ये बच्चों आ जाएगा माइनस हो जाएगा
तो ये आ गया 126 डिग्री। इतना ही बच्चों हमें करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चों, पेज नंबर 117 आपकी मैथ की बुक के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करता है, आकृति 6.15। पहले आप आकृति बना लेते हैं। एस टी पी क्यू आर ऐसे, ठीक है। इसके अंदर बच्चों अपने को क्या दिया हुआ पढ़ो, कहता है कि आकृति इसके अंदर आपको यदि, तो सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध कीजिए शब्द से पहले जो होता है बच्चों वो हमारा दिया होता है। तो दिया है के अंदर क्या आएगा, दिया है कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। अब देखो पी क्यू आर का मतलब क्या होता है, पी क्यू आर क्यू के बीच का कोण। तो पी क्यू आर क्यू के बीच का कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो ये वाला कोण कौन सा, ये, तो इसका नाम आप एक रख देते हैं। और पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण, इसका नाम 2 रख देते हैं। यानी कि आपको कोण 1 और कोण 2 बराबर दिए गए हैं। ठीक है, कोण 1 और 2 बराबर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस बार सिद्ध करना है। सिद्ध, तो सिद्ध करो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिद्ध करो। ठीक है, तो दै के नीचे हलंत होता है ऐसे। तो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करो पी क्यू एस, कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। ये अपने को सिद्ध करना है। अब डायग्राम में देखो, पी क्यू एस का मतलब ये वाला कोण पी क्यू एस। ठीक है, तो इसका नाम 3 कर देते हैं। तो ये वाला जो कोण 3 है मुझे सिद्ध करना है पी आर टी। पी आर टी यानी इस कोण 4 के बराबर, कोण 4 के। ठीक है, तो इसका हल देखिए। उसने कहा आप डायग्राम को समझ लो। कहता है कि इस आकृति के अंदर 1 और 2 कोण अगर बराबर हो तो सिद्ध करो 3 और 4 भी बराबर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा साफ दिख रहा है कि 1 और 3 दोनों मिलकर क्या बना रहे, रेखिक युग्म। 2 और 4 बना रहे रेखिक युग्म। आप इसी का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, और दिया है का भी करना है। तो सबसे पहले अपने को साफ पता लग गया कि यहाँ 2 काम हो रहे हैं। क्या कि कोण 3 और 1 इनका जोड़ भी 180 डिग्री, कोण 2 और 4 इनका जोड़ भी 180 डिग्री। दोनों का कारण क्या होगा, रैखिक युग्म। ठीक है, तो रैखिक युग्म हमारा इसका कारण होगा दोनों का। अब दोनों को क्या करो, तुलना करने पर, तुलना करने पर का मतलब होता है जो दोनों में सेम चीज है वो खत्म हो जाएगी। तो देखो ये दोनों 180 के बराबर, ये भी दोनों 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तुलना करने पर मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण 3 और कोण 1 का जोड़ बराबर आएगा कोण 2 कोण 4 के, क्योंकि ये भी 180 है, 180। तो तुलना करने पर का मतलब क्या होता है, तुलना करने पर का मतलब ये है कि 3, 1 और 2, 4 आपस में बराबर हो गए। तो अब इसमें क्या होगा कि 1 और 2 बराबर हैं, तो इसकी जगह आप 2 रख सकते हैं। क्यों, दिया है, हमें दिया गया है। अब 2 प्लस क्या है, इसको मारे जाते हैं। तो कोण 3 कोण 2 प्लस 4 माइनस कोण 2, तो ये कोण 2 से कोण 2 खत्म हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, तो इति सिद्धम इसको लिखेंगे आप। ये लो जी, तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आज हम बच्चों 2 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए और इसकी फेयर कॉपी साथ साथ मेंटेन करते रहें। मेरे इस तरफ इसके बाकी पार्ट्स हैं, प्लेलिस्ट है जहाँ पर बाकी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं किया तो। थैंक यू बच्चों।